हेलो दोस्त। मैं आपका दोस्त अमर अमर। आज होली के अवसर पे जो बात होली की रंगों की होना था, यही आज राजनीति की होली हो गई। मध्य प्रदेश के इस महाभूल भूचाल में ज्योतिराव सिंधिया जी ने जो मध्य प्रदेश की राजनीति को एक ऐसा रंग में रचा दिया जो 4 साल रंग नहीं उतरने वाला है। पर इसमें सोचने वाली बात बड़ी अजीबो गरीबो है कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे खनिज मंत्री गुड्डा जायसवाल जी को कांग्रेस से हटाकर सीधा रोड पे ला दिया था। और जब वही गुड्डा जायसवाल जीत कर पहुंचे तो दूसरे दिन अपना लिया। यह कांग्रेस की भी राजनीति थी। ज्योतिराव सिंधिया एंगेस्टर का चेहरा था एक, पर दिग्विजय सिंह ने चाणक्य की राजनीति खेलकर उसे किनारे कर दिया। आज ज्योतिराव सिंधिया ने पूरी सरकार को किनारा कर दिया। इसमें किसकी गलती है बोल नहीं सकते, पर यह राजनीति का इतना गंदा खेल जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। यदि बीजेपी अपने आप को पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी समझती है तो उसकी राजनीति है कि चलता फिरता घर को बर्बाद करना। अपने घर को ठीक करने के लिए किसी घर को यदि ब्रेक करना पड़े तो उसके लिए उसे परवाह नहीं करता है। अब रही बात बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पे तो भरोसा करने लायक है ही नहीं है। पर जो आने वाले युवा राजनीति को लेकर आगे जाना चाहता है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चाहता हूं कि ना बीजेपी पे विश्वास करना चाहिए ना कांग्रेस पे। दिल्ली की राजनीति की तरह खुद की एक पार्टी बनाना चाहिए। हर एक युवा बागी होकर बीजेपी और कांग्रेस का बहिष्कार कर देना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए, जो व्यक्ति 20 साल से बीजेपी में है वो एक दिन में रोड पे आ जाता है और उसकी वैल्यू जीरो हो जाती। आज यदि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा उसके लिए खतरा हो जाएगा ज्योतिराव सिंधिया की वजह से। क्यों? ज्योतिराव सिंधिया ने सीधा जंप मार देगा और मध्य प्रदेश की शासन की राजनीति में या केंद्र की सरकार में ज्योतिराव सिंधिया सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा। या फिर कांग्रेस से यदि किसी को निकाला जाता है तो वो शिवराज सिंह का साला क्यों ना हो, गुड्डा जायसवाल के ऊपर बिठा दिया जाता है। क्यों ना वो बीजेपी से 15 साल में राज करता हो और कांग्रेस में पहला व्यक्ति, शपथ लेने वाला व्यक्ति कांग्रेस में सबसे टॉप पे चले जाता है। मींस कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूं, बीजेपी या कांग्रेस या दुनिया की किसी भी दल की पार्टी हो, वो जनता को बेवकूफ समझती है और यह बेवकूफ जनता उन्हें उस सराकों पे बिठा देती है। पूरा अपना विश्वास के साथ अपना सब कुछ दे देती है, पर वही 2-5 व्यक्ति इस जनता को बेवकूफ समझकर उसे बहुत बुरी तरीके से रोने लायक छोड़ देती है। किस लेवल पे जाके मध्य प्रदेश की राजनीति आ गई। यदि फिर भी हमारे मध्य प्रदेश के व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है तो यह समझ लीजिए बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई है। नहीं तो नेक्स्ट 5 साल में न बीजेपी न कांग्रेस आपकी तरह नई क्षेत्रीय पार्टी बनाकर मध्य प्रदेश में बनना चाहिए और बीजेपी और कांग्रेस और बड़ी पार्टियों को बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं यदि एक पढ़ा लिखा इंसान हूं तो आज के बाद बीजेपी और कांग्रेस कभी किसी को वोट नहीं करनी चाहिए। वो जब चाहे वो कर सकती है, जनता को हमेशा बेवकूफ बनाती है। इस वजह से ऐसी होली की रंग में खुद नहीं रंगे, इस जनता को रंगा के चले गए। आज जो शिवराज सिंह चौहान ने हर एक फेसबुक पे
एजुकेशन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, आज किसान को लेकर जो मुद्दा उठाया 15 साल में उसने नहीं किया, पर उसको आज दिख रहा था। अब सरकार बनने के बाद वही पोस्ट आता है कि देखते 2014 में प्रधानमंत्री ने जो बेरोजगारी, ब्लैक धन, काला धन और बहुत सारे मुद्दों पे, प्याज टमाटर को लेकर जो चुनाव के मुद्दे में आए थे 2019 के इलेक्शन में, नरेंद्र मोदी के मुंह से ये नहीं सुना। लोग भारत माता की जय बोलकर, राम भगवान की जय बोलकर और मंदिर और मस्जिदों पे लेकर विकास के मुद्दों को साइड रखकर कितनी गंदी राजनीति खेल रहे हैं। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मत करिए वोट, और वोट कर रहे हैं तो जो व्यक्ति पे आप भरोसा कर सकते हो उसे वोट देना चाहिए। नफरत की राजनीति मत करिए। आज की डेट में फिर मध्य प्रदेश बेघर हो गया। बेघर इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार डूबेगी। क्यों? क्योंकि जिसके पास 15 साल से सरकार थी उसने भी रोजगार को लेकर वही बात किया, और जिसके पास आज सरकार आई थी वो भी नहीं रही। तो आज हमारी स्थिति न घर का न घाट का। हमारे एक अनाथ की तरह मध्य प्रदेश की जनता का हाल हो गया। अब हमारी ये व्यक्ति हो गई। मध्य प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया था, अब सरकार बीजेपी की आएगी, बीजेपी अत्याचार करना स्टार्ट कर देगी। पॉलिटिक्स वाले का क्या है? हार भी गए तो पेंशन मिलती है, जीत भी गए तो करोड़ों रुपए कमा के रख लेंगे। पर इस आम जनता का होगा क्या? देखकर नहीं होता है। तकलीफ की बात होती है इस राजनीति में कि ऐसा क्यों। मैं ना बीजेपी के साथ, ना ही मैं कांग्रेस के साथ, और ना ही मैं किसी पॉलिटिक्स दल के साथ बात करना चाह रहा हूं। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकता है व्यक्ति, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकता है, बीजेपी चाहे तो किसी को निकाल सकती है, कांग्रेस चाहे तो किसी को निकाल सकती है। ये तरोताजा एग्जाम्पल होता है। तो क्या आप जनता को समझ में नहीं आता? ये दोनों पार्टी का बहिष्कार कर देना चाहिए पूरे देश के अंदर, और क्षेत्रीय दल बनाना चाहिए। हर एक मध्य प्रदेश नहीं, हर एक स्टेट में दिल्ली की तरह खुद की क्षेत्रीय पार्टी होनी चाहिए, और दोनों पार्टी को बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, और आज नहीं तो कल दुनिया में हम जैसे एजुकेटेड पर्सन यदि आएगा तो इसी चीज को सपोर्ट करेंगे। कोई नहीं चाहेगा ना ही बीजेपी के साथ जाना, ना ही कांग्रेस के साथ। क्यों? क्योंकि जो 20 साल कांग्रेस में काम करेगा उसकी वैल्यू कभी भी जीरो हो सकती है, या बीजेपी में जो 20 साल काम करेगा उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। बोस्सी भगत का हाल देखिए, बीजेपी में दरकिनारा कर दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। गुड्डा जायसवाल की हालत देखा, कांग्रेस से बाहर। मतलब ये तो एग्जाम्पल है ना आपके सामने में। दोस्त, मेरे पास तो थोड़ी सी बुद्धि है, मैं दोनों पार्टी को वोट नहीं करूंगा, जिंदगी में नहीं करूंगा। सिंगल व्यक्ति क्यों ना लड़े, उसे वोट देना चाहिए। वो किसी पार्टी का हो या ना हो, पर एक व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। और हम बोलते हैं कि यार उसे वोट नहीं देंगे तो वो क्या कर सकता है। अरे सब ये सोचेंगे ना तो दिल्ली जैसी हालत हो जाएगी। एक बार देकर तो देखो, बीजेपी कांग्रेस का बहिष्कार करके तो देखो, चेंज आएगा 100%। मध्य प्रदेश में भी एक दिन ऐसा इतिहास रच जाएगा। बस एक दिन के लिए सोच लो, बीजेपी कांग्रेस का बहिष्कार कर दे। क्यों? क्योंकि इस पे किसी का भरोसा आप नहीं कर सकते, ना आपको भरोसा है ना ही उनको आप पे भरोसा है। कुल मिला के बेवकूफ तो हम बनते हैं ना, एक आम जनता बेवकूफ बन जाती है। थैंक यू दोस्त, सभी को मेरा होली में मुबारक। और मैं चाहता हूं रंग ऐसा हो नहाने के बाद निकल जाए। रंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 4 साल न निकले। ज्योतिराव सिंधिया ने सॉलिड होली खेला, कांग्रेस पार्टी के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए, दोनों के लिए 4 साल का होली का ऐसा रंग लगाया जो नहीं निकल सकता। थैंक यू। जय हिंद।